नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जब भी कोई फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उस सीट पे आता है तो वो वैसे ही बिहेव करता है। वैसे पता तो इन चीजों को पहले भी था, लेकिन बिलावल से हम थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर रहे थे। शायद वो यंग हैं, नए लोग आते हैं, नए हमें आइडियाज दिखाते हैं, हमें नए ख्वाब दिखाते हैं, हम उन ख्वाबों को देखना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान इमर्ज करेगा, पाकिस्तान जो है वो नए डिफरेंट पैराडाइम में शिफ्ट होगा। लेकिन वो पता चलता है कि वो वहां पे बैठ के वो इतने ज्यादा होते हैं, आपको डिपेंडेंट होते हैं सिस्टम के ऊपर, कि वो कुछ भी नया नहीं बोल सकते। वो सिर्फ वो जिसे जिसे कहते हैं ना, तोते की तरह टैं टैं टैं, उन्होंने एक ही चीज करनी है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। I was expecting something new. I was expecting, लेकिन फिर भी उस पर बात करूंगा। खैर एनी हाउ, बिलावल का तो ये चला। मैं आपको बताऊं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि जो चाइना है दैट विल ग्रो एट द रेट ऑफ द 4.5%। यानी कि जिसे आप कह लें कि चाइना जो है वो बाकी जो खित्ते हैं से कम ग्रो करेगा, और उम्मीद ये थी कि ये 5.3% पे शायद ग्रो करेगा। लेकिन इंडिया जो है वो 7.2% पे ग्रो कर रहा है। इनकमिंग सितंबर नेक्स्ट ईयर 7.2% पे ग्रो करेगा। और अच्छा, मजे की बात यह है कि अब चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना ने उनकी जी दुनिया की सबसे बड़ी रीजन की सबसे, अब जारी बात है ये चीजें, जारी बात है इकोनॉमी को जो है वो हिट करते हैं। अब जारी बात है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कहता है कि जो डेवलपिंग और इमर्जिंग एशिया है, और जो वो कहते हैं कि इसके तकरीबन 46 रीजनल मेंबर्स हैं इन एशिया एंड पैसिफिक के अंदर। ये अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें दे डोंट ब्रिंग जापान फॉर वन रीजन और दी अदर। अब चाइना को देखिए आप कि चाइना जो है वो अगर 4.5% पे ग्रो कर रहा है, इंडिया 7.2% पे ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर 8% पे ग्रो करेगा और 7.2% पे ग्रो करेगा, जबकि फॉर 2022 दे आर आस्किंग सेइंग कि इंडिया जो है वो 7.5 एंड 7% पे ग्रो कर रहा है। अब पाकिस्तान पे आ जाएं। पाकिस्तान वो कह रहे हैं इस साल जो है वो 4% से 6%, जो कि इतना नहीं है, ऑब्वियसली हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में 4% से भी कम है। और अगले साल पाकिस्तान जो है वो 3.5% पे और 4.5% के बीच में ग्रो करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के फ्लड्स आए हैं। तो ऑब्वियसली एशियन डेवलपमेंट बैंक माइट नॉट हैव put all these things into the perspective. श्रीलंका माइनस में है, इंडोनेशिया 5.5 पे ग्रो करेगा, थाईलैंड 3% पे ग्रो कर रहा है और 4.5 या 4.2 पे, मलेशिया इसी तरह 6% पे ग्रो कर रहा है और नेक्स्ट ईयर 5.4 या इस तरह ग्रो करेगा। इसी तरह फिलीपाइंस भी 6% पे ग्रो कर रहा है और अगले साल 6.3 पे करेगा। वियतनाम भी 6.5 पे कर रहा है और अगले साल 6.7 पे करेगा। सो पूरे इस डेवलपिंग रीजन में जो सबसे कम पेस है वो या हमारी है या श्रीलंका की है। So ये है वो condition that is very important to understand, and this is what the Asian Development Bank has just released a report। इस वेंसडे को उन्होंने ये रिपोर्ट दी, और ये जिसमें उन्होंने जो मेजर जो फोरकास्ट किया कि 2022 की जो ग्रोथ है उसमें वो कम हुई है, एज 3.3 पे आई है एज कम्पेयर टू, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 5% पे जाएगी। सो 2002 का ये जो फाइनल क्वार्टर है, ये सितंबर ऑनवर्ड्स वाला, इस पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 5% पे जाएगा, लेकिन ये अब वो कम जा रहा है। अब इसमें जारी बात है कि आप देख ले, दिस इज हाउ द एशिया, जो डेवलपिंग एशिया, जब दुनिया मैप खोलेगी, जब दुनिया फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स चेक करेगी, तो दुनिया देखेगी कि अच्छा 7.2% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दे आर 1.4 बिलियन। एक इकोनॉमी जो है वो 3.5 पे ग्रो कर रही है, दे आर 230 मिलियन। तो ये जो है वो ये चैलेंजेस रहेंगे। लीडरशिप है वो तो अमेरिका बैठी हुई है, ताकि पैसे शैसे जो है वो आए और कुछ चीजें जो हैं वो हमें मिलें। बिलावल साहब जो है, बल्कि मैं देख रहा था एंजेलिना जोली जो है हॉलीवुड की वो स्टार है, वो लास्ट टाइम भी पाकिस्तान में फ्लड्स में आई थी, अभी भी फ्लड्स में आई है, और उन्होंने कहा है कि मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी ये जो हुआ है। अब जो सबसे खतरनाक पॉइंट इसमें आता है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं उनके लिए अपील रिवाइज करनी पड़ रही है। अपील रिवाइज करनी पड़ रही। इट मींस कि वो जो अंतोनियो गुतरेस आए थे पाकिस्तान, और ये जो इन्होंने यूनिसेफ वालों ने आई थिंक इसको भेजा है, क्या नाम है, एंजेलिना जोली को, और जो बड़े लोग आए,
अपील कुछ भी नहीं हुई। मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जॉन कैरी को, जो प्रेसिडेंट बाइडेन का जो क्लाइमेट एजेंडा है उसको लीड करते हैं, उसको उसके लोग भी मिले हैं और वो भी कह रहे हैं $50 मिलियन, $55 मिलियन। सो अमेरिका हैज नॉट क्रॉस्ड मोर देन $55 मिलियन। अब आप देख लें, नॉन ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम वैल्यू नहीं देते, जैसे मेटा है, जैसे फेसबुक था, वो दे आर गिविंग $125 मिलियन टू पाकिस्तान। अब ये जो चीज है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है, फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे है, हर रोज मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन पैसा कोई नहीं इकट्ठा हो रहा। इसके ऊपर कोई बंदा ना बात करेगा, ना आपको कुछ बताएगा कि ये क्या मसले हैं। इसको इनहेरेंटली डिस्कस करने की जरूरत है। द वाई दैट कि हमारी सारी की सारी जो आबादी है वो तो अंडर 1/4 जो है वो उसमें पानी में है। तो वाई द वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग एट अस? क्यों नहीं दुनिया में देख रही? ठीक है, क्योंकि अमेरिका बहादुर का मुंह जो है वो और तरफ मुड़ गया। तो हमें इन चीजों का एहसास नहीं है, लेकिन अमेरिका बहादुर ने आपकी मदद जो की है वो तो की है। लेकिन द क्वेश्चन इज लार्जली दिस इज हाउ द रशिया का इमरान खान साहब कहते थे जी, रशिया रशिया रशिया, जिथे बेंदे सन रशिया जो है ना, वो पता नहीं मैं जाऊंगा, मुझे गंदम, मुझे आटा, मुझे चीनी, पता नहीं क्या क्या दे देंगे वहां से, मुझे तेल फ्री मिल जाएगा। एक एक जहाज आया रशिया से, एक वन, जस्ट वन, वो भी कल परसों आया जब पुतिन की लास्ट मीटिंग हुई है। अफसोस किया उन्होंने और एक जहाज भेज दिया उन्होंने। सो द क्वेश्चन इज कि हमें इन चीजों को ये समझना है और इसको यहाँ पे हमें कोई जो रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। जो चीज समझने की जरूरत है वो अंदर अपने, और अंदर छाती मारने की लोड़, हमारे पंजाबी में कहते हैं अंदर छाती मारना। लुक इनसाइड, लुक इनसाइड, लुक इनसाइड करने की जरूरत है कि हुआ क्या है, व्हाई द वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग एट पाकिस्तान। फिर हमारा ये है कि हमारे एक बहुत बड़ा तबका है जो सारा टाइम कहता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लो जी हम तो ऐसे है ना, हम क्योंकि चाइना के साथ है ना तो हमें दुनिया फिर देखती नहीं है हमारी तरफ, हम चाइना के दोस्त जो है, अब अमेरिका को हमारी जरूरत नहीं है। भाई ये किसवीं सदी है, आपको अपनी जरूरत बनानी पड़ती है। आपकी जरूरत कैसे बनेगी? आपको अपने आप को रेलेवेंट रखना पड़ता है। सो जो रेलेवेंट नहीं रख पाएगा, आइदर यू आर एन इंडिविजुअल, आइदर यू आर ए स्टेट। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आप क्या रेलेवेंट रख पाएंगे किसी को, कितना को रेलेवेंट रख लेंगे, ये चीजें हैं। अब जारी बात है कि ये अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा को कहा है कि हम जो है नई एक अपील करते हैं दुनिया से ताकि लोगों को झंझोड़ा जा सके। अब मुझे ये बताएं, अभी तो सारी दुनिया को पता है, ठीक है, फ्लड्स आए हुए हैं, यूएन का इतना बड़ा सेशन हुआ, क्या